हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आने वाली बीपीएससी परीक्षा एवं बिहार सचिवालय परीक्षा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि बीपीएससी और बिहार सचिवालय प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय इतिहास से हर बार कुल 30 से 35 प्रश्न आता है। आज हम भारतीय इतिहास के समसामयिक घटना चक्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के 3 भाग होते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही जवाब है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका सही जवाब है आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? इसका सही जवाब है पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसका सही जवाब है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? इसका सही जवाब है लोथल। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है बी बनवाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर तो हड़प्पा सभ्यता का नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसका सही जवाब है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, ए एन दीक्षित, ए एस वत्स या वी एस स्मिथ? इसका सही जवाब है डी वी ए स्मिथ। अगला क्वेश्चन आता है, बोब जो कोई का महत्व इसीलिए है। इसके बोब जो कोई का महत्व का कारण ये है कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका सही जवाब है परुस्नी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही जवाब है 9वां मंडल। अगला प्रश्न आता है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है सोम और इस्पे का नामांकित देवता। अगला प्रश्न आता है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही जवाब है वैशेषिक। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ए कुंडग्राम। अभी तक हम जितने भी प्रश्न पढ़े हैं सभी बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया ही है। जैसे ये प्रश्न बीपीएससी 1997, 2005 और 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।
अगला प्रश्न आता है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो सही जवाब है सी, पावापुरी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही जवाब है ए, जमाली। तो इसका जमाता से इसका जमाई थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? इसका सही जवाब है 14 पूर्व। अगला प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका सही जवाब है सारनाथ में। भगवान बुद्ध अपना सबसे ज़्यादा समय सारनाथ में ही बिताए और सबसे ज़्यादा उपदेश भी गौतम बुद्ध सारनाथ में ही दिए। ये भी 2005 की बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? इसका सही जवाब है कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इसलिए इसमें ऑप्शन बोल दिए कि जैन, हिंदू, पारसी या बौद्ध। इसका सही जवाब है बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 14 पूर्व, 14 पूर्व ये जैन धर्म का है एवं 12 अंग एवं 12 उपांग ये भी जैन धर्म का है। ये भी 2017 बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति? इसका सही जवाब है सी, दमन। अगला प्रश्न है बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? इसका सही जवाब है पंचम। मतलब अभी तक जितने भी वृक्ष वहाँ पे उगे हैं उसका 5वां पीढ़ी अभी वर्तमान में मौजूद है। ये भी 2008 का बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका सही जवाब है आजीविकाओं ने। बराबर एक गुफा का नाम है जिसे आजीविकाओं ने आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया। अगला प्रश्न आता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुल भद्र, मखिलो गोसाल या उपाली? इसका सही जवाब है मखिलो गोसाल। ये चारों संस्थापक हैं। ये मखिलो गोसाल जो थे वो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। ये प्रश्न भी आ सकता है ये किसके शिष्य थे? तो महावीर के शिष्य थे। अगला प्रश्न आता है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उज्जैन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उज्जैन थे और पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन के जो अजात शत्रु के पुत्र थे। के बाद अगला प्रश्न आता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? इसका सही जवाब है उज्जैन। उज्जैन ही पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में शुरू किया था, प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इसका सही जवाब है उज्जैन। कोई भी प्रश्न है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब में
ध्यान से जवाब देना है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही जवाब है लिच्छवी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर या चंपा? इसका सही जवाब है राजगीर। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। तो अगला प्रश्न आता है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? इसका वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के थे। अगला प्रश्न आता है, चंद्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसका सही जवाब है विलियम जोन्स। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही जवाब है जेम्स प्रिसेप। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज का पुस्तक जो था उसका नाम इंडिका था। यह प्रश्न बहुत ही जरूरी प्रश्न है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये बीपीएससी 2005 में भी पूछा गया और यह प्रश्न हर बार हर परीक्षा में आता है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। अगर आपको इस विषय का PDF चाहिए, मुफ्त में चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे मैसेज करके पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। यह भी 56 और 59 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, मेगास्थनीज किसका दूत था? इसका सही जवाब है ए सेल्यूकस निकोटस का। अगला प्रश्न आता है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न आता है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इसका सही जवाब है जूनागढ़। अगला प्रश्न आता है, किस राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसका सही जवाब है खारवेल। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महा मेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश या रणभोजक वंश? का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक, जो पांचवा ऑप्शन है, मतलब इनमें से किसी से इसका संबंध नहीं है। कलिंग के राजा राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी जोड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। अगला प्रश्न आता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भी बड़ा ही सटीक प्रश्न है, जो बहुत जरूरी प्रश्न है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न आता है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त, जो हुनों को भी हरा दिया था, उसे भी पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न आता है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? इसका सही जवाब है बिना जोती हुई जंगली भूमि। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? इसका सही जवाब है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। के बाद अगला प्रश्न आता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका सही जवाब है ह्वेनसांग। यह प्रश्न भी 2015 का बीपीएससी में पूछा गया है। इसके अलावा
56वें बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। जो प्रश्न बता रहे हैं आप लोग ध्यान से उसे सुन लीजिए, क्योंकि जितना भी प्रश्न अभी तक बताए हैं सभी बीपीएससी एवं अन्य परीक्षा में पूछा गया ही है। अगला प्रश्न है कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही जवाब है राजत रंगिनी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है ओंगतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? यह बिहार राज्य में अवस्थित है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें रोजाना हर परीक्षा से संबंधित वीडियो आएगी, तो बीपीएससी और बिहार सचिवालय से विशेष करके वीडियो इसमें आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।